everyone. As we all know that all growth starts at the end of your comfort zone. So what we are talking about? We are talking about comfort zone. So what is comfort zone? Let's try to know about it. Comfort means when we are in a situation or in a place where we are free of all the worries and all the problems. Comfort means a physical or psychological ease. सिंपल सी बात है, हमारी लाइफ फिजिकल और साइकोलॉजिकल सराउंडिंग से ही बनी पड़ी है। जब हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कंफर्ट है, आराम है, हम इस सिचुएशन में बेटर फील कर रहे हैं, हम इस स्पेस में एकोमोडेट कर पा रहे हैं अच्छे वे से, तब हम कहते हैं कि वी आर लिविंग इन कंफर्ट जोन। जैसे मैंने अभी कहा कि जितनी भी ग्रोथ है या इंसान की डेवलपमेंट है, वो स्टार्ट कब होती है, बिगिन कब होती है, जब एक पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपने कंफर्ट जोन को ड्रॉप करता है और उस कंफर्ट जोन से बाहर आता है। आप जैसे समझ पाएंगे कि कंफर्ट जोन एक ऐसा स्पेस है जहां पे हम कंफर्टेबल फील करते हैं, हम वो चीजें, वो घटनाएं प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो कि आगे होने वाली है। इट मीन्स कि जब हम किसी एक रूटीन से, डे टू डे रूटीन से फैमिलियर हो जाते हैं, तो हमारा माइंड हमें उस चीज को होने वाले किसी भी इवेंट को या किसी भी एड्रेस को प्रॉपर वे से रिकॉल कर देता है। एग्जाम्पल, जब हम सभी अपने घर का एड्रेस अच्छे तरीके से जानते हैं, कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो डेली अपने घर के एड्रेस को फॉरगेट करे, बिकॉज फ्रॉम द बिगनिंग हमारे माइंड में वो स्टोर हो चुका है कि ये हमारे घर को एड्रेस जाता है, ये हमारे घर का एड्रेस है। तो इट मीन्स जब वो सारे इवेंट्स, जब वो सिचुएशन जिससे हमारा माइंड और हमारी बॉडी फैमिलियर हो जाती है, वो भी हमारा कंफर्ट जोन है। सेकेंडली, जैसे हम देख रहे हैं कि कंफर्ट जो है कब आता है, जब हम अपनी लाइफ को रिलैक्स होके जी रहे होते हैं, किसी चीज की ट्रबल्स को इतना अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, और अच्छी चीजें, बेटर डेवलपमेंट तब होती है जब हम सभी अपने उस कंफर्ट जोन को छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल, जब एक स्टूडेंट अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करता है कि नहीं, मुझे स्टडी करनी है, मुझे अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाना है, तो वो भी क्या है, कंफर्ट जोन से बाहर आने का एग्जाम्पल। तो जितने भी महान लोग हुए हैं, महान पर्सन है, वो सभी क्या कर रहे हैं, अपने आराम को, अपने लाइफ के लग्जरियों को छोड़ के अपने पर्टिकुलर एम पे, अपने पर्टिकुलर गोल के ऊपर वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, और दैट इज द वे व्हेन वी आर ड्रॉपिंग द कंफर्ट जोन। अब कंफर्ट जोन हर इंसान चाहता है कि वो अपने आराम में जिए। हम कोई नहीं चाहते कि यार हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़े, ज्यादा वर्क हार्ड करना पड़े। ये हमारा एक थॉट है। जब भी हमें लगता है कि अब मुझे आराम करना है, मुझे सोना है, मैं ज्यादा काम नहीं कर सकती, नहीं कर पाऊंगी, तो हम अपनी स्लीप को या अपने रिलैक्स टाइम को पिक करते हैं। इट मीन्स हम सभी चाहते हैं कि लाइफ तो अच्छी बने, लाइफ कंफर्टेबल बने, पर हम अपने बॉडी को आसपास के कंफर्टेबल सिचुएशन में ढाल दें। बहुत सारी अच्छे अच्छे विचार लोगों ने कहे कि आप जब भी कुछ बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहोगे, तो आपको अपने सुख, अपने आराम और अपनी नींद का त्याग करना होगा। और ये इसलिए बोला गया बिकॉज बिना हार्डवर्क के हम किसी भी काम को
सक्सीड नहीं कर सकते। तो जितने भी हिस्ट्री में एग्जाम्पल हैं महान लोगों के, उन सभी ने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा और उसके ऊपर काम किया जिस चीज के लिए उन्हें मेहनत करने पड़ रही है। अब आप देख सकते हो, अगर हमारे साइंटिस्ट, कंट्री के साइंटिस्ट अगर काम ना करें, अगर ज्यादा समय ना लगाएं, तो क्या आज हम सैटेलाइट वर्ल्ड में अपने देश का नाम चमका सकते हैं? इट मीन्स आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया की जो पार है, स्पेस पार, वो जान जाते हैं बिकॉज हमारे साइंटिस्ट ने इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। तो उन्होंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा। तो व्हाट वी नीड टू डू, कंफर्ट जोन को स्किप करना पड़ेगा सो दैट अगर अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है। हम सभी जानते हैं कि हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, these are the keys of success. So what we need to do, we have to leave our daily routine that is affecting our progress. कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए हमें अपनी डे टू डे लाइफ में डिजायरेबल चेंजेस लाने होंगे। जैसे अगर कोई रूटीन अफेक्ट कर रही है हमारे डे टू डे वर्क को, तो हमें उस रूटीन को भी चेंज करना होगा। जितने भी लाइफ में अगर हमने फियर क्रिएट कर रखे हैं, उन फियर को भी हमें रिमूव करना होगा। बिकॉज कंफर्ट जोन जो है वो 3 फैक्टर्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट, उस पर भी डील करता है। जैसे आपका है सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड रिलैक्सेशन। इट मीन्स हर पर्सन अपनी लाइफ में सेफ्टी, सिक्योरिटी और रिलैक्सेशन चाहता है। कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो बोलता होगा कि मुझे लाइफ में डर नहीं लगता, कि इनसिक्योरिटी से घबराता नहीं। हर पर्सन अपनी लाइफ में सिक्योरिटी चाहता है, वो चाहे आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, चाहे आपकी रिलेशन से रिलेटेड सिक्योरिटी हो। हर पर्सन अपनी लाइफ को सिक्योर चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी वेल्थ को सबमिट करते हैं या वेल्थ को डिपॉजिट करते हैं, कहाँ कर रहे हैं? बैंक में। सो दैट कि जो भी हमारी सेविंग है वो बैंक में सेफ रहेगी, या हमारी ज्वेलरी लॉकर्स में सेफ रहेगी। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? सिक्योरिटी का, ताकि कोई इन्हें चुरा ना ले, कोई मिसयूज ना हो जाए। तो हम सभी अपनी वैल्यूएबल वेल्थ को या वैल्यूएबल एसेट्स को एक सेफ जोन में रख रहे हैं। वो सेफ जोन क्या हो गया? हमारा बैंक हो गया, हमारे डिफरेंट मोड्स ऑफ सिक्योरिटी हो गए, जहाँ पे हम इनको इंक्लूड कर रहे हैं। तो इट मीन्स हम सभी कहीं ना कहीं कुछ खोने से डरते हैं। तो इसीलिए सिक्योरिटी जो फैक्टर है कंफर्ट जोन का, वो भी बहुत मैटर करता है। अब इसमें मैं एक और बात कहना चाहूंगी, समहाउ जब आपकी लाइफ पे बन जाए, तब आपको मेटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। इफ वी कैन सी, आजकल बहुत सारे हमारी कंट्री में ट्रबल्स चल रही है ड्यू टू फ्लड, ड्यू टू हैवी रेन। तो व्हाट वी पीपल आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू सेव आवर लाइफ। फर्स्टली हमारा मोटो क्या होना चाहिए? अपनी लाइफ बचाएं, अपनी फैमिली की लाइफ बचाएं, ना कि हम अपने पैसे को या घर के फर्नीचर को ज्यादा तवज्जो दें। आप देख रहे हैं आज पूरा का पूरा हमारा इंडिया इस समय हैवी फ्लड की वजह से परेशान हो रहा है। तो पहली प्रेफरेंस आप सभी किसको दें? अपनी लाइफ की सिक्योरिटी को। थिंग्स कैन बी मेड, फर्नीचर कैन बी बिल्ड, बट अ लाइफ कांट बी बिल्ड। तो प्लीज सबसे पहले सेफ रहिए, अपने लग्जरियस थिंग्स को स्किप करके अपनी फैमिली को सेफ प्लेस पे पहुंचाएं, या आप लोग भी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। तो ये क्या एग्जाम्पल था? दिस वाज एग्जाम्पल ऑफ आवर कंफर्ट जोन। सेकेंडली, वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी और सेफ्टी। दैट थिंग्स आर क्वाइट सिमिलर, बिकॉज हम सभी एक दूसरे के साथ बाउंड हैं। हम सभी सोचते हैं कि हम सभी सेफ जोन में रहे, सिक्योर रहे।
हर इंडिविजुअल अपनी फ्यूचर को लेके क्या है, सिक्योर है, और इसीलिए हम सभी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस भी करते हैं, बिकॉज फ्यूचर से रिलेटेड सिक्योरिटीज भी हमें सोचनी होगी। तो व्हाट वी नीड टू डू, व्हाट वी नीड टू वर्क, कि अपने कंफर्ट जोन को भी कहीं ना कहीं हमें स्किप करना पड़ता है अगर हमें अपनी लाइफ में एक रिलैक्स लाइफ जीनी है या हमें प्रोग्रेस आनी है। तो आपको मैं जैसे अभी बोल बैठी थी कि लाइफ में डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस विदाउट leaving the comfort zone will not come. So what we need to come out of this comfort zone, try to search what we really want, what we really need. So in the end, I believe that we all will work on this message. Thank you.